ओके प्रेम जी, ओके प्रेम जी, हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री ने, नहीं हर्षवर्धन जी के भी चेहरे पे मुस्कान आ गई, भाई ब्लैंक चेक दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल में 370 कहा था, 370, 370। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, मीडिया टीम में है, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में रहते हैं, वो कह रहे हैं 303 मिनिमम। तो बीजेपी को कहीं तो लगा है कि वो 370 400 वाला अचीव नहीं हो रहा है, 300 के आसपास सरकार बन रही है उनकी, लेकिन वो 300 के आसपास रह रहे हैं। मैंने उसको कहा न्यूनतम, उन्होंने कहा देखिए मैं एक मुझे इस पर भी स्पष्ट भी कर देता हूं। दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये आपको पता है ये मीम तो बन गया। देखिए मैंने कहा इन्होंने पंकज शर्मा जी ने कहा कि भाजपा जो है उसको बहुमत नहीं मिलेगा, इस बात पर कहा। ओके ठीक, 370 के नीचे भाजपा नहीं आएगी। ओके आपने क्लियर कर दिया। मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा 272 के नीचे आएगी। नेता के मुंह से निकली एक एक चीज, प्रेम शुक्ला जी आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी और फिर मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, काशी में है, जवाब लूंगा आपसे जरूर, 1 वर्सेस 1। हर्षवर्धन जी रत्नाकर त्रिपाठी जी। हाँ जी हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अब 5 चरणों के चुनाव होने के बाद, मतदान हो जाने के बाद जरा सा भी भ्रम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक की अपनी रिकॉर्ड सीटें हासिल करने जा रही है। मैं इसको कह रहा हूं और इसको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है और कांग्रेस भी 2024 में रिकॉर्ड सीटें जीतेगी, लेकिन वो रिकॉर्ड लो होगा, ये रिकॉर्ड हाई होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा जो 370 प्लस और 400 पार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुझे उस आंकड़े तक पहुंचती हुई भाजपा नहीं दिख रही है, उससे कुछ सीटें कम रहती दिख रही हैं। और उनको, जिसको कहते हैं ना कि आप कहां तक पहुंचे हैं, तो वो पहले ही उस बहुमत को पार कर गए थे। तो बहुमत जैसी कोई चीज तो वो कोई बहस है ही नहीं। ओके रत्नाकर जी मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं इसमें, और फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं दोनों के पास। त्रिपाठी जी। हाँ मैं सुन नहीं पाया ये दूसरे त्रिपाठी जी क्या बोल रहे थे। नहीं, आज त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है और बीच में ये कपूर कह रहा है, भाई वो कह रहे हैं बीजेपी को रिकॉर्ड वोट मिलेगा, कांग्रेस को भी रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन नीचे से बहुत कम हो जाएगी। भाई ये बताइए आप उनसे क्या सुनना चाह रहे हैं। नहीं मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूं। देवादिदेव नरेंद्र देव के बारे में, जिनके प्रभु जगन्नाथ स्वयं भक्त हैं, जिन्होंने देवादिदेव महादेव को कैद से मुक्त कराया, जो बायोलॉजिकल जन्मे ही नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है, आप क्यों पाप करवा रहे हैं। हम लोग तो मान लीजिए पैदाइशी पापी हैं। अरे हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए ना, अरे अन्यथा न ले, हर जमाने में चारण और भाट हुआ करते थे। वो जरा भी कहे, वो एक शेर है ना कि लगा कि आग शहर को शहंशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर तो और। तो आप क्या चाहते हैं हर्षवर्धन जी, क्या बोलेंगे। 4 जून के पहले वो तो मानेंगे नहीं, वो तो मतलब उनकी ये भलमनसियत है कि वो 544-45 नहीं जिता रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इसलिए। हर्षवर्धन जी अंडर हैंड आ रहा है, प्रचंड जीत इसी पे रुक जा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, बस 10 सेकंड लूंगा, आप सीधे हम लोग को देवता से लड़ा रहे हैं। आवाज मुझे नहीं मिल रही, बहुत जो देवता से मानव, मैं आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा दीजिए गरिमा जी। थैंक यू। हाँ बोलिए। त्रिपाठी जी बता दें भाई कि देवता जीतेगा कि मानव जीतेगा। प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं ना, युद्ध में भी सूर्य जीतता है, भले वो महिलाओं का सपोर्ट ले, खुद कुछ ना करे, दुर्गा काली सबको कर दे। उसी तरह से हम लोग तो मानव है सर ना। हर्षवर्धन जी इस समय देवाधिदेव नरेंद्र देव के साथ खड़े हैं। नरेंद्र देवाभ्याम नमः, स्तुति करिए ना। आप कहां पे, आप मेरे को ये बताइए, ईसा की लहर यहां तक आई है। विनीत में आ रहा हूं, विनीत जी में आ रहा हूं। रत्नाकर जी जाता है जहां के हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी पूरी में जगन्नाथ जी है, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। नहीं देखिए मैं आ रहा हूं प्रेम जी। रत्नाकर जी आप समझिए, जो आप संबित पात्रा के कमेंट को आप यूज करें, देखिए वो स्लिप ऑफ टंग कई बार होता है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भाटी जी, जब शिवपाल जी ने ये कहा था कि बीजेपी को जिताओ, तो मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा स्लिप ऑफ टंग होता है। देखिए नेता
मैं अरे समझिए भाई, रत्नाकर जी हर बार नहीं, रत्नाकर जी अच्छा नहीं लगता, आप जैसे आदमी से नहीं लगता, आपको भी पता है संबित बात। अच्छा उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या हुआ रत्नाकर जी? रत्नाकर जी देखिए, आज आप स्टूडियो में नहीं है, मैं चुटकी बजाऊंगा ऑडियो ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं कभी नहीं करता हूं आपके साथ, प्लीज रिलैक्स कीजिए, सुनना भी सीखे रत्नाकर जी। आपने बोला 40 सेकंड, उसके बाद क्या किया? जब आपने बोला, सुनिए रत्नाकर जी, जब कांग्रेस ने ये चलाया तो भाटी जी बीजेपी ने, एक सेकंड भाई रत्नाकर जी प्लीज, तो उस दिन बीजेपी ने 4 ऐसे रिएक्शंस 4 अलग अलग बीजेडी के नेताओं के निकाल दिए। पता है आपको आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है? ये जो शहजाद स्टाइल है, ये मेरा ऑडियो लाओ, ऑडियो वर्सेस ऑडियो, वीडियो वर्सेस वीडियो। भाई सुन लीजिए त्रिपाठी जी, ये जानता हूं त्रिपाठी जी रिलैक्स कीजिए, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। त्रिपाठी जी प्लीज, माता जी फिर आप बोलते हैं कि मैं आपसे ऐसा बोलता हूं। अरे मैं ये भाटी जी से बात कर रहा हूं, आप स्टूडियो में रहो या काशी में रहो, आप बात ही नहीं करने देते हो किसी को। प्लीज रिलैक्स। अरे इनका वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है क्या? प्लीज इनका ऑडियो डाउन कीजिए 2 मिनट, रिलैक्स। भाटी जी स्लिप ऑफ टंग होती है, वो एक बात अलग है। मैं कह रहा हूं क्या समाजवादी पार्टी सचमुच कॉन्फिडेंट है? आप जो कहते थे 30, 35, 40, 45 या उससे भी अगर आपने ज्यादा नंबर बढ़ा लिया इतनी सीट लाने का, क्योंकि अब दिन नहीं बचा है। एम्बैरेसमेंट भाटी जी किसको होगा सबसे ज्यादा? आपको होगा जब मैं आपसे 1 या 4 तारीख को पूछूंगा कि भाटी जी क्या हुआ, आप कह रहे थे 40 सीट निकली 4, या सचमुच ऐसा हो? हवाई बात ना करके बिल्कुल जमीनी बात कर। प्लीज क्लैरिटी से। जब चुनाव शुरू हुआ था डिबेट में आप लोग हमसे पूछते थे, विनीत जी ऑन द अदर साइड। हाँ आपने भी एक आध बार पूछा, मानक गुप्ता ने खास तौर से मुझे याद है अपने शो में मुझसे कोई बात नहीं, हाँ पूछते हैं लोग। समाजवादी पार्टी की कितनी सीट आएंगी? हाँ। तो मैंने कहा कि हमारी गिनती 20 से शुरू होगी। 20 से शुरू होती है जी, 20 से नीचे ही नहीं। उस समय ये कहते हुए हमारे अंदर कहीं भय था, पूरी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि 20 तक हम पहुँच भी, भय था 20 तक पहुँच भी जाएंगे नहीं। लेकिन आज चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आज हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम 40 से ऊपर पहुंच रहे हैं। आप मेरे को वो 20 सीट गिना सकते हैं जो अब 20 सीट आप सुपर गिनवा दूंगा। दूसरी बात जी प्लीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण जी आ रहा हूं उसके बाद। 26 अप्रैल को दूसरा हुआ। 26 अप्रैल तक बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता, हर नेता, माननीय मोदी जी समेत, और इनका जो एक इनका ही दिया हुआ शब्द है, इनका इकोसिस्टम, जो मीडिया में और इधर उधर राजनीतिक समीक्षक इनके समर्थक बैठे हैं, वो सब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 400 की बात करते थे। आज इनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ, डगमगाया हुआ है। आज शुक्ला जी अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं, शुक्ला जी 300 पर रुक गए। शुक्ल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरी बात थोड़ा सा समय के आराम से बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की 4 लोग रखे। जुबान लड़खड़ा रही है 400 कहते हुए। पार्टी झूठ बोलने के अलावा कुछ करती नहीं। शुक्ला जी कृपया, शुक्ला जी कृपया, आराम से प्रेम जी। शुक्ला जी मेरी बात, जब आप बोले कोई नहीं बोला, आप उनकी सुन लीजिए फिर आ रहा हूं। शुक्ला जी, प्रेम जी सुन लीजिए उनकी, फिर आ रहा हूं। आराम से। शुक्ला जी आपने, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी बात सुन रहा हूं मैं, भाटी जी सुन रहा हूं मैं तो जो आपने बोला उसी पे बोला। आपने कहा 303 से कम नहीं आएंगी, मैं तो वही तो कह रहा हूं। 400 कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन है। पर आप मुझे बताओ, पूरी कुछ तो हिम्मत है। एक सेकंड प्रेम जी, कुछ तो से क्या होता है? 5 के ऊपर नहीं पाएंगे, कुछ तो से इसकी क्या भी होता हम है? शर्त सरकार लगाने कितने में तैयार बनती है भाटी जी? सरकार बनाने लायक सरकार कितने में बनती है? सरकार 272 सीटें, 72-73 पे सरकार बनती है। 200 प्रेम शुक्ला कह रहे 303 ना आने की, तो सरकार तो बन रही है नहीं आएंगी, इनके हिसाब से। नहीं आएंगी, ये 200 के आसपास रुक जाएंगे। अच्छा, 200 के आसपास इनसाइड रिपोर्ट है आपके पास? इनसाइड रिपोर्ट पक्की है? पक्की। विनीत